इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का हम फाइंड कर सकते हैं इन अ शॉर्ट वे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कन्वेंशनल मेथड। फॉर एग्जांपल, आपको जब कन्वेंशनल मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, जनरली कैलकुलेटिंग द टाउ, फॉर एग्जांपल आर क्रॉस एफ, तो आप इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स आर के और एफ वेक्टर के लिखते हैं। जब उसके बाद आप मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं बाई टेकिंग केयर ऑफ द साइन कन्वेंशन, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब हम देखते हैं जो थोड़ा शॉर्ट मेथड है और कैलकुलेशन एरर से रिस्क फ्री है। इसमें क्या करते हैं, हम आर वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और एफ वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे ऊपर नीचे। देन हम लास्ट टू कोफिशिएंट्स को फर्स्ट प्लेस में कॉपी पेस्ट कर देंगे जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। देन सिंपली द आई component will be the cross multiplication as shown, j component and k component will be cross multiplication as shown, and here यहाँ पे हमें साइन का प्लस माइनस नहीं करना होता, सारे साइन प्लस में ही होते हैं। तो जैसे टाउ एक्स का क्या होगा, 2 इंटू -7 माइनस ऑफ 3 इंटू 1, डेट इज सिंपली द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी गेट द -17। टाउ वाई क्या होगा, 1 इंटू 5 माइनस -7 इंटू 2 प्लस 19 आएगा। टाउ जेड क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा अबव नंबर्स का। तो हम टाउ वेक्टर्स को लिख सकते हैं -17 आई कैप, 19 जे कैप, -4 के कैप। सो सी इज़ द आंसर। इसको एक बार हम दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं टू क्लियरली अंडरस्टैंड। अगेन यहाँ पर आर वेक्टर हमें गिवन है जिसके कोफिशिएंट्स हम लिख लेंगे सीक्वेंस में 2 1 2। एफ वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे 3 4 -2। देन लास्ट टू कोफिशिएंट्स हम फर्स्ट प्लेस में एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देन आई component, j component and k component will be the cross multiplication of the below 4 numbers. So tau x can be written as 1 into -2 minus 4 into 2 minus 10. Then j component, that is tau y, can be written as you can see, and the tau z can be written as 2 into 4 minus 3 into 1. We get +5. So tau vector can be written as -10 I cap plus 10 j cap plus 5 k cap. So here B is the answer. So with some more practice, no need to write the individual tau x, tau y and tau z component. Directly from the first two arrangement you can directly write the tau vector. It is directly can be written. You just need to practice a little bit this method. Subsequent videos में आप देखेंगे कि इस मेथड से कितना टाइम सेव होगा और कैलकुलेशन रिस्क फ्री होगी, एरर कम से कम होने के चांसेस होंगे। सो वी विल बी यूजिंग दिस मेथड टू डायरेक्टली राइट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। And if you like this method, then please share with your friends